प्रॉपर्टी के बंटवारा को लेकर आए दिन समाज में झगड़ा देखने को मिलता है। जो परिवार के बड़े रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं छोटे को हिस्सा नहीं दूंगा। वो बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है मैंने खुद की कमाई से खरीदा हुआ है, भले ही तुम जॉइंट फैमिली में यूज़ कर रहे थे इस प्रॉपर्टी का, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है मेरे खुद की कमाई से है खरीदा हुआ, मैं इस प्रॉपर्टी में तुम्हें हिस्सा नहीं दूंगा। या फिर पूर्वजों का संपत्ति रहता है, पूर्वजों के संपत्ति में भी वो हिस्सा देने को तैयार नहीं रहते हैं। कारण जो भी हो, लेकिन बंटवारा को लेकर आपस में विवाद होता रहता है। तो इन विवादों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जब कभी आप आपसी समझौते के आधार पर बंटवारा नहीं कर पाते हैं तो कोर्ट में पार्टीशन सूट डालते हैं। प्रॉपर्टी के बंटवारा के लिए आप कोर्ट में मुकदमा फाइल करते हैं। तो मुकदमा फाइल करने से पहले आपको क्या क्या समझ लेना चाहिए, ताकि जब आप कोर्ट में जाए तो कोर्ट में आपको कोई दिक्कत ना हो और बंटवारा सही तरीके से कोर्ट के द्वारा हो जाए। इन्हीं सब कारणों को, इन्हीं सब तरीकों को आज मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी चाहे ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी हो, संयुक्त फैमिली जो होता है वो संयुक्त फैमिली एक न एक दिन अलग होता ही है। जब अलग होने की बारी आती है तो फैमिली के चाहे बड़े मेंबर हो या छोटे मेंबर हो, कोई ऐसा हर फैमिली में एक दबंग मेंबर होता है जो कि वो संपत्ति बंटवारा करने को तैयार नहीं रहता है, बोलता है मेरा संपत्ति है। खासकर जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात आती है तो उसमें भी वो दावा करते हैं कि नहीं, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो आज जो आप लोगों को मैं क्लियर करने वाला हूँ, सबसे पहले बताते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यदि पूर्वजों का कोई संपत्ति है, पूर्वज ने आपको कोई संपत्ति दिया है, आपके 4 पीढ़ी से कोई संपत्ति आ रहा है, उसमें यदि कोई आपके परिवार के सदस्य बोलते हैं कि हिस्सा नहीं देंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। उनमें उनको हिस्सा देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब कोई बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उनका अधिकार उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पूर्वजों की संपत्ति जो 4 पीढ़ी से चलता आ रहा है उनमें हो जाता है, उनका राइट बन जाता है हिस्सा का। तो जहाँ तक पूर्वजों की संपत्ति का बात है और उसके लिए आप पार्टीशन सूट कोर्ट में फाइल करते हैं, तो आपको टाइटल साबित करना पड़ेगा। सबसे पहले मान लीजिए ए ने बी के लिए पार्टीशन सूट कोर्ट में फाइल किया कि बी जो है हमारे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहा है। अब ए सूट फाइल किया, चूंकि उसको हिस्सा नहीं मिल रहा है और वो बंटवारा चाहता है। तो यहाँ पर जो ओनस है, जो यहाँ पर बात है केस को साबित करने का, वो ए पर ही आएगा। ए को ये चीज़ प्रूव करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी सही में एंसेस्ट्रल है और इसमें इनका हिस्सा बनता है। तब बी को कोर्ट दबाव बनाएगा और प्रॉपर्टी का बंटवारा किया जाएगा। चूँकि इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होते हैं उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत आती है तब जब कोई फैमिली का बड़ा बेटा जो है वो कमाता है और पिताजी घर पे रहते हैं, छोटे भाई घर पे रहते हैं और बड़े बेटे के द्वारा कमा के पैसा दिया जाता है और उस पैसे से पिताजी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और वो प्रॉपर्टी जो है वो यदि अपने नाम से खरीदते हैं तो उसमें सभी बेटों का हक बन जाता है और उस समय बहुत सारे विवाद उत्पन्न होने लगते हैं। पिता गुजर जाते हैं और बेटों के द्वारा ये बात आ जाती है कि इस संपत्ति को मैंने अपने खुद की कमाई से खरीदा है, ये संपत्ति मैं आपको नहीं दूंगा, मैं और भाइयों को ये प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, मैंने अपने कमाई से ये प्रॉपर्टी खरीदा है, मैंने कमा के पिताजी को भेजा था तो पिताजी ने ये प्रॉपर्टी लिया था। लेकिन बात आता है कोर्ट इस चीज को नहीं मानेगा कि आपके खुद के कमाई से ये प्रॉपर्टी है। आपने यदि खुद के कमाई से प्रॉपर्टी लिया तो अपने नाम से लेते, आप पिताजी को बोलते कि मेरे नाम से लीजिए, मेरे कमाई का ये प्रॉपर्टी है। लेकिन आपने जब ज्वाइंट में खरीदे तो उसमें आपको हिस्सा देना ही पड़ेगा और ये चीज़ कोर्ट जो है साबित करने को बोलेगा।
कि यदि आप अपने कमाई से खरीदते हैं तो आप अपने नाम से क्यों नहीं लिए, और यदि अपने नाम से नहीं लिए तो आप दिखाइए कि सोर्स क्या था इनकम का, कितने का प्रॉपर्टी था, पूरा चीज़ आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। जब तक आप प्रूव नहीं करेंगे तब तक आपको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, तब प्रॉपर्टी सभी भाइयों में बढ़ जाएगा। कभी कभी ऐसा स्थिति होता है कि समाज के जो परिवार के जो बड़े बेटे होते हैं, वो बड़े बेटे के नाम से प्रॉपर्टी पिताजी खरीद देते हैं। अब वो प्रॉपर्टी जो है, परिवार का कोई बिजनेस रहता है, उस बिजनेस के कमाई से जो भी पैसा बचता है, उस पैसे से, यानी बिजनेस से जो पैसा आता है, उस पैसे से उस प्रॉपर्टी को खरीदा गया है और बड़े बेटे के नाम से ही वो खरीद देते हैं कि ये बेटा जो है बड़ा है, इसी के नाम से खरीद देते हैं, अभी ज्वाइंट फैमिली है तो सभी का हो जाएगा। लेकिन बाद में वही चीज़ दिक्कत करता है, पिता गुजर जाते हैं और उसके बाद भाइयों में बंटवारा हुआ नहीं रहता। उसके बाद जब बंटवारा को लेकर विवाद होता है, बड़ा भाई के मन में खोट आ जाता है कि ये प्रॉपर्टी तो मेरे नाम से है, अब इसमें मैं तुम्हें हिस्सा नहीं दूंगा, और बड़े भाई हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं होते। उस समय विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो वहाँ पर जो छोटे भाई हैं जिनको हिस्सा नहीं मिलता है, वो पार्टीशन सूट कोर्ट में जब फाइल करेंगे, फाइल करने के बाद उनको कोर्ट में ये चीज़ साबित करना पड़ेगा कि बड़े भाई के नाम से जो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बड़े भाई के खुद की कमाई से ना खरीद के पिताजी ने जो हमारा संयुक्त बिजनेस था, उस बिजनेस से जो कमाया आया, उस बिजनेस से पिताजी इसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदे थे। चूंकि ये परिवार के सबसे बड़े लड़के थे, पिताजी को ये बात पता नहीं थी कि मैं जब चला जाऊंगा दुनिया से तो ये प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देगा। तो ये चीज़ जो सूट फाइल करते हैं उनको साबित करना पड़ता है। हमारे कहने का यहाँ पे मतलब हुआ कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में टाइटल साबित करना पड़ेगा। अब टाइटल में क्या है कि आप 4 पीढ़ी से वो संपत्ति आ रहे हैं, आप उसी वंश के बच्चे हैं। ये चीज़ साबित करने के लिए जो आपके सेल डीड है या खतियानी ज़मीन है तो उसमें खतियान है, या फिर आपके पूर्वज को गिफ्ट मिला है तो गिफ्ट डीड है, या फिर जो भी हो, तो ऐसे ज़मीन का पेपर होना चाहिए। साथ ही साथ आप एक वंशावली तैयार कर लीजिए, वंशावली लगा दीजिए कि आप उसी वंशज के हैं, तो ये चीज़ साबित हो जाता है। लेकिन जहाँ पे खुद की कमाई या संयुक्त परिवार के द्वारा जो सभी भाइयों के द्वारा कमा के जो प्रॉपर्टी खरीदा गया इस किसी एक भाई के नाम से, वहाँ पे विवाद उत्पन्न होता है। तो वहाँ पे इनकम को प्रूव करना पड़ता है कि ये पूरे परिवार के द्वारा कमाई हुई संपत्ति कमाई से लिया गया संपत्ति है और इस संपत्ति में सभी भाइयों का हिस्सा है। तो कहने का मतलब है कि आप यदि पार्टीशन सूट फाइल करते हैं तो आपको ये चीज़ साबित करना पड़ेगा कि ये पूरे जो फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस से जो इनकम हुआ था उससे ये प्रॉपर्टी लिया गया है, ना कि इनके खुद की कमाई से लिया गया है। यदि दूसरा भाई बोलता है कि नहीं मेरे कमाई से ये लिया गया है, तब आपकी बारी खत्म हो जाती है। फिर उनका बारी आता है कि वो इन चीज़ों को साबित करे कि ये बिजनेस जो हमारा फैमिली का था या बिजनेस नहीं था, सभी भाइयों ने मिलकर नहीं खरीदा, हमने खरीदा, तो आपने कैसे खरीदा, ये चीज़ उनको साबित करने पड़ेगा। तो इस स्थिति में आप लोगों को यही बात बोलूँगा कि पार्टीशन सूट जब कभी आप कोर्ट में फाइल करते हैं तो फाइल करने से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको सबसे पहले वहाँ पे साबित करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी जो है मेरा है। अब जैसे साबित करें, यदि आप बोलते हैं कि मेरे कमाई से लिया गया है तो उन चीज़ों को प्रूव करना पड़ेगा। संयुक्त बिजनेस से लिया गया है, जो हमारा परिवार का बिजनेस था उस इनकम से लिया गया तो वो साबित करना पड़ेगा। या यदि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसमें टाइटल साबित कर दीजिए, उससे हो जाएगा, उससे पार्टीशन हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि आप साबित कर देते हैं तो पार्टीशन कोर्ट के द्वारा आपके प्रॉपर्टी को सभी में कर दिया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई कन्फ्यूज़न हो तो रिप्लाई करना, मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।